हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। कितने प्रकार से एक परीक्षार्थी सत्य असत्य प्रकार के 10 प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, दो चीजें होती है, एक तो पुनरावृत्ति हो और एक पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, माना हमें यहाँ पे कोई 4 स्थानों को भरना है और हमारे पास 5 अक्षर है, तो यदि पुनरावृत्ति हो सकती है तो उन 5 अक्षरों में से कोई सा भी अक्षर यहाँ आएगा, कोई सा भी यहाँ आएगा, कोई सा भी यहाँ आएगा, कोई सा भी यहाँ आएगा, मतलब वो वाले अक्षर पुनरावृत्त भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आप इस प्रकार से करेंगे। और यदि ये 5 अक्षरों से हमें कोई 4 स्थान भरने हैं और पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, तो इसका मतलब उन 5 में से कोई एक यहाँ आएगा। अब एक यहाँ आ चुका है तो बचे 4 अक्षर, उन 4 में से कोई एक यहाँ आएगा। अब 2 अक्षर आ चुके हैं तो अब बचे 3 अक्षर, उन 3 अक्षर में से कोई एक यहाँ आएगा। अब 3 अक्षर आने के बाद यहाँ बचे हैं 2 अक्षर और यहाँ पे उन दोनों में से कोई एक आएगा। जब पुनरावृत्ति नहीं होती तो स्थानों को भरना इस प्रकार से पड़ता है हमें। ठीक है, तो चलिए अपनी इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग अपने इस प्रश्न को हल करने में करते हैं। यहाँ पे सत्य असत्य प्रकार के 10 प्रश्न है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये है कुल 10 प्रश्न। ये बताइए, पहले प्रश्न में सत्य और असत्य में से कुछ भी आ सकता है, मतलब यहाँ पे कोई भी 2 उत्तर आ सकते हैं। फिर ये प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पे भी सत्य और असत्य में से कुछ भी आ सकता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर ये सत्य हो गया तो ये असत्य ही होगा, सत्य नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे पुनरावृत्ति हो सकती है, और जहां पे पुनरावृत्ति हो सकती है वहां पे हमें हर स्थान पे उसकी सारी की सारी संभव उत्तर भरने होते हैं। तो यहाँ पे संभव उत्तर है 2। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर सत्य और असत्य हो सकते हैं, मतलब सब में 2 उत्तर की संभावना है। और अब हम क्या करेंगे, इन सबको गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पे इनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 2 की घात 10 या फिर 1024, 1024 इसका उत्तर आएगा। मतलब सत्य सत्य प्रकार के 10 प्रश्नों के उत्तर 1024 तरीके से दिए जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।